नमस्ते भारत। मैं हूं संदीप किसान बलराम किसान जी के साथ। आज हम आए हैं पिपलिया गौतम भाई पाटीदार के यहाँ, जो 6 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की साइड लगी हुई है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दिख रहे हैं मक्का अंतर्वर्ती फसल, 6 दाने मक्का के 5x9 पे प्लांटेशन हो रखा है ये। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये पौधा साहिल भाई हमने लगाया था मई में जी। 20 मई के आसपास का प्लांटेशन हुआ है। अच्छा, ये कंप्लीट 2 महीने का पौधा हो गया है यहाँ पर। ठीक है। ये 30% जगह हमने हमारे काम के लिए छोड़ी है। ठीक है। ये 70% जो जगह है जी। ये पौधे के लिए हमने छोड़ी है। ओके। ये जो यहाँ खरपतवार जो निकल रहा है, खरपतवार निकाल के हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अच्छा, और इस नाली में हम ट्रैक्टर निकाल देंगे। ठीक है। थोड़ा रिवर्स ले लो। ये जो 30% में है इसमें हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पर कल्टीवेशन हो जाएगा, इसके बाद में फिर से नालियाँ बन जाएगी। ठीक है। ये जो कल्टीवेशन हो रहा है ये हमने 3 फीट में कल्टीवेशन कर रहे हैं। 3 फीट की जगह है ये। 1 फीट पौधे की इस साइड और 1 फीट पौधे के इस साइड। ठीक है। दोनों फीट 5 फीट लाइन टू लाइन हमारी 5 फीट है। ओके। ये कल्टीवेशन हो रहा है इस प्रकार से। ये पूरा प्लेन हो जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पर नाली निकल जाएगी। जी। इस जगह पर कल्टीवेशन नहीं करना है। ठीक है। ये हमारा जो आच्छादन किया है हमने यहाँ पर, तो ये हमारा बेड बन गया है। बेड के ऊपर मल्चिंग हो गई है। ओके। तो इस जगह पर खरपतवार अब होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने खरपतवार निकाल के इस पे डाल दिया है। ये इधर से नींदाई हो रही है, ये साफ करते हम जा रहे हैं। अंतर्वर्ती में हमने मक्का के 6 दाने लिए हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी आप देखोगे तो 9 फीट है यहाँ पर। अच्छा, पौधे से पौधा 9 फीट है। पौधे से पौधा 9 फीट पे जिगजैग है। जिगजैग है। ठीक है। आप यहाँ इधर आओ, आप देखोगे इस पौधे के सराउंड ग्राफ है। तो यहाँ पर हमने अंतर्वर्ती ले ली है। तो ये अंतर्वर्ती में 4.5 फीट दूर पौधे से 4.5 फीट इधर और 4.5 फीट इधर, बीच में हमने मक्का के 6 दाने ले लिए। ठीक है। जीजू, ये इस नाली में एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसे अपन 5x9 पर 6 दाने लिए हैं, तो अब 5x8 पर आ रहे तो दाने कम करना है ना? 4 दाने। 4 दाने। और 5x7 पर आएंगे तो 2 दाने। वहाँ पर 2 दाने भी ले सकते हैं, 4 दाने भी ले सकते हैं। ठीक है। कुछ मोर्टेलिटी होती है तो 4 दाने होते हैं, तो आपके 2 दाने वहाँ हाँ, ये किसानों की क्यूरी रहती है। हाँ जी, ठीक है। ये इस प्रकार से खरपतवार अगर होता है तो इसमें बारिश के समय में अधिकतर ये तकलीफ आती है फार्मर को जी। पर ये खरपतवार हमें अच्छा धन के काम में आ जाएगा। ठीक है। एक बार नींदाई लगती है जरूर, थोड़ा खर्चा बढ़ता है, पर आप खरपतवार नाशक जो डालते हैं उससे बेटर तरीका ये है कि इसको निकाल के आप यहाँ पर अच्छा धन कर दें। तो ये आपको एक हरी खाद के रूप में भी काम में आ जाएगा। दूसरा आपका मल्चिंग हो जाएगा बेड के ऊपर, मल्चिंग भी हो तो एक बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हो जाएगी आपके यहाँ। ठीक है। पहले जैसे यहाँ पर हमने सन लगा रखा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सन की कटाई हुई थी, ये सन हमने यहाँ डाल दिया था जी। ये पूरा कंपोस्ट हो गया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एकदम बैक्टीरियल कॉलोनी होल और पोल दिखेंगे आपको। ये पूरे कीट पतंग दिखेंगे, जो ये हमारे जो कचरा डाल रखा है हमने इसको मतलब कंपोस्ट कर देंगे वो। तो ये जो दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं, हाँ? ये दोनों तरफ ये जो आप कर रहे हो, हाँ? तो दोनों के लिए बेनिफिट रहे ना? ये बिल्कुल ग्रोथ के लिए। ये 70% जगह जो हमने छोड़ रखी है ना जी, ये पौधे के लिए ही। इसमें इसका रूट स्ट्रक्चर पूरा फैल गया है, ये उसी के लिए, पौधे के लिए जगह छोड़ रखी है। ओके। और ये जो नाली वाला पोर्शन हमने छोड़ रखा है, इस नाली में
चलते हुए हमें काम करना है। जी अगली लाइन फिर एक लाइन छोड़ के फिर अगली लाइन में फिर नाली निकल गई है। ठीक तो आज ये ट्रैक्टर का काम हम सिर्फ एक नाली जहाँ पर नाली छोड़ रखी है ट्रैक्टर हम वहीं पर चला रहे हैं। ये शुरुआती 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर शुरुआत में हम निकाल सकते हैं। अब इसका हम बेड चढ़ा देंगे। ठीक है। गौतम भैया भी हैं हमारे साथ, फार्मर नमस्ते भैया। इनसे परिचय अपने बारे में बताइए और अपन कहाँ पर है अभी? मेरा नाम गौतम पाटीदार है जी। अभी हम मेरे बनाना के फील्ड पे हैं, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर रहा हूँ मैं किसान के साथ में। और ये पीपलिया में है मेरा फार्म। ठीक है। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है बी किसान के साथ आपके साथ? अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब बहुत सस्टेनेबल फार्मिंग है, मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। यानी जो 70-30 खेती है किसानों के लिए बेनिफिट है? हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। ये जो आप प्लांट दिखाओ, ये जो प्लांट दिख रहा है ये अभी तक 0 फर्टिगेशन के साथ, 0 फर्टिगेशन पर है। ना ही इसमें अभी तक कोई बेसल गया है। अच्छा। और ना ही किसी प्रकार का कोई फर्टिगेशन हुआ है। तो वाटर सोल्यूबल अभी तक आपने शुरुआती ड्रेंचिंग के अलावा कुछ किया नहीं? शुरुआती ड्रेंचिंग हुई है 2 ड्रेंचिंग। अच्छा। और उसके अलावा जो ड्रेंचिंग हुई है वो अपनी नॉर्मल जो यूरिया DAP पोटास होता है उसका ही हुआ है ड्रेंचिंग भी। लेकिन कोई भी वाटर सोल्यूबल या किसी भी प्रकार का ड्रिप में कोई फर्टिगेशन हुआ ही नहीं है अभी। तो यानी कि खर्च कम होता है? हाँ, जो भी आपको खर्चा लग रहा है वो कम होता है फील्ड में? खर्च तो कम होता है। और ये 70-30 का बेनिफिट ये है कि जैसे आपने ये किया तो आपको तुरंत 15-20 दिन के बाद इसके रिजल्ट मिलने शुरू होंगे जी। आप अगर इधर भी फार्म है, यहाँ अगर देखोगे तो आपको केचुआ नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जैसे ही तुम ये कचरा हटाते हो तो इसके नीचे तुमको केचुए की कॉलोनी बहुत मतलब बहुत बड़ी संख्या में केचुए नजर आएंगे। जी सर, आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है। जी बताइए। जैसे जो नर्मदा बेल्ट पर जो नए किसान हैं हमारे साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ क्या आगे बताना चाह रहे हैं? उन्हीं के लिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उनके पास मेरा नंबर अगर नहीं है तो वो मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 7648838222। मेरा नाम है संदीप किसान। आप नर्मदा बेल्ट पर कहीं भी ओंकारेश्वर से बड़वानी और कुक्षी से लेकर बड़वा के बीच में कहीं पर भी आप बी किसान के साथ में जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करना चाहते हैं जी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। नंबर बता दीजिए जीजू आप। मेरा नंबर फिर से नोट कर लीजिए 7648838222। और मैं ओपनली एक मेरा कार्ड बता देता हूँ आपको जी। अगर आपने ये संदीप जी का कार्ड है, ये आपको नंबर मिल जाएगी इसमें। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको इस जो एरिया बताया है इसमें यदि आपको संदीप जी के साथ मिलकर बी किसान के साथ मिलकर काम करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आप आगे हमारे साथ आ सकते हो। एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी बताइए। भैया मेरे से अभी कम से कम 4 महीने पहले जुड़े थे। अच्छा ठीक है। इन्होंने प्लान किया था अपने यहाँ पर, शायद अप्रैल में हमारी मुलाकात हुई थी पहले। और मई में फिर हमने प्लान किया कि फिर भैया के यहाँ ये 6 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने किया है जी। और भैया को अभी 2-3 महीने में 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने में इतना एक्सपीरियंस आया है। और भैया ने एक 4 एकड़ की फील्ड और इनकी यहाँ पर 20-25 एकड़ जमीन है। अच्छा, ये कॉटन भी भैया का ही लगा हुआ है। और एक नीचे भी इनकी है 4 एकड़ 5 एकड़ का। अच्छा। और कुछ पपीता भी प्लांट कर रखा है भैया ने। तो अच्छे फार्मर हैं। और अगला अप्रैल में 2024 में 4 एकड़ का एक साइड और भैया का आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जी। 5 एकड़ का है। ठीक है। तो जो भी फार्मर जुड़ना चाहें गौतम भैया का भी नंबर ले सकते हैं, इनसे एक्सपीरियंस इनका ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, जिसके बाद में बी किसान से जुड़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो हूँ ही आपके लिए जी। तो भैया आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9009539991। थैंक यू। इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जो नए किसान हैं जो डरते हैं कि केले की खेती किस तरह करें, तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, प्रॉपर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाएगा कि किस तरह खेती करना है। तो आपको इसमें थोड़ा झिझकना नहीं है, आपको पूरा समझाएंगे किस तरह करना है किस तरह नहीं। मैं बता देता हूँ इस तरह। और उसके बाद मक्का अपना हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है 10 दिनों में, 8 से 10 दिन में। अच्छा।
गौतम भैया इधर आइए ना, थोड़ा फार्मर को हमारा और थोड़ा जानकारी दीजिए ना। ये मक्का में आपने कौन सा मक्का लगा रखा है? ये मेरा स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न। ये भी बी किसान की तरफ से ही आपको बीज वगैरह प्रोवाइड किया सीड वगैरह सब, इसका सोइंग का जो लेबर कास्ट वगैरह था सब। अच्छा, इसमें आपने कुछ अलग से फर्टिगेशन किया है केले के अलावा कुछ अलग से, या फिर इसमें स्प्रे वगैरह कुछ? इसमें ना ही कोई स्प्रे हुआ है और ना ही किसी प्रकार का फर्टिगेशन बीएम स्प्रे के अलावा। हाँ, बीएम स्प्रे के अलावा। और इस पे आप देख सकते हो ना ही कोई इल्ली का अटैक है और कुछ भी नहीं है, बिना किसी स्प्रे के। और ये 10 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। 10 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाएगा। 10 दिन में हार्वेस्टिंग यहाँ हो पर जाएगा। केले के ऊपर ना ही कोई रासायनिक दवाई डाली है हमने जी। ओनली मिट्टी का स्प्रे किया है, वाइसनर मिटा और मिट्टी का स्प्रे। ओके। और यही स्प्रे इसी मक्का के पौधे पर भी गया है। ओके। तो आप देखिए, ना ही यहाँ पर तो आपको न तो इल्ली दिखेगी मक्का के ऊपर, और ये पूरा दाने आ गए हैं यहाँ पर। 10-15 दिन में ये पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए जी। तो ये एक अर्ली इनकम हो गई किसान के लिए। एक जो खेत में काम उनका निदाई गुड़ाई चल रहा है उसके लिए एक हमारा जल्दी से एक इनकम आ गया हमारा 2 से 2.5 महीने में। ठीक है। केला लगने के बाद मक्का प्लान किया था यहाँ पर। मक्का केले से कम 10 दिन बाद लगा है यहाँ पर, क्योंकि उस समय लेबर की थोड़ी तकलीफ थी जी। फिर भी ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2.5 महीने में आपका स्वीट कॉर्न निकल के बाहर हो जाएगा। और यही पौधा कट के यहाँ पर आपका आच्छादन में काम आ जाएगा, मल्चिंग हो जाएगी इसकी। मल्चिंग तो हो इस जाएगी। प्रकार से आप अंतर्वर्ती फसल में मक्का स्वीट कॉर्न कर सकते हैं। यानी इसमें किसान का एक बेनिफिट ये भी है कि उसको कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं होगा। इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट है ना जी, जैसे इस मक्का से इस मक्का की दूरी 9 फीट आ गई है। ये मक्का से ये मक्का 9 फीट है, 9 फीट पे आ गया। पौधे से पौधा भी 9 फीट है। ये पौधा जैसे पौधे से पौधा जो बीच में जगह रही थी जी जी, हमने वहाँ प्लान किया है। अच्छा तो ठीक इस है। प्रकार ये अच्छा बड़ा अगर ग्राफ आप लेते हो तो इसमें आपको कम खर्चे में फसल अच्छी आएगी। और आप देखोगे हर इसके ऊपर 2 भुट्टे मिलेंगे आपको जी। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे और पूरे मैच्योर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके मतलब एक में दाना है एक में दाना नहीं है, दोनों फुल मैच्योर आएंगे। इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं तो बिल्कुल आपका खर्चा आधा और उत्पादन ज़्यादा, जो भी किसान की तरफ से बताया जाता है 70-30 फार्मिंग जी। अगर किसान बराबर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको भविष्य में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप एक बार केला लगाकर 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल तक आराम से उसको प्लान कर सकते हैं जी। पर आपको आपके खेत पर वो चीजें फॉलो करनी रहेंगी, एक प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। जो गाइडलाइन आपको बता रखी है बस उस हिसाब से अगर आप खेती करते हैं जी जी, तो आप जो खर्चा आपके एक्सपेंसिव जो बढ़ते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे जी, और आप सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।